नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज मुरलीधर तोष्णीवाल, रक्त विकार तज्ञ, जीवन अमृत हिमेटोलॉजी सेंटर छत्रपति संभाजीनगर यहाँ पर पिछले 7 से ज़्यादा सालों से काम कर रहा हूँ। आज हम क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया इस रक्त के एक बीमारी के ऊपर बात करने वाले हैं। क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया को हम वैसे क्रॉनिक माइलोजिनस ल्यूकेमिया इस इंग्लिश नाम से भी जानते हैं। ये एक तरह का रक्त का कर्क रोग मतलब ब्लड कैंसर ही है। अब ब्लड कैंसर शब्द समझने के बाद में हम थोड़ा डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। बट मुझे ये कहते हुए आनंद है कि CML मतलब क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया ये एक तरह की सक्सेस स्टोरी है। ये रक्त का कर्क रोग जिस तरह से हम ट्रीट करते हैं, हम चाहते हैं कि शायद इसी तरह से बाकी सभी कर्क रोगों को, कैंसर्स को हम ट्रीट कर पाए। इसकी वजह क्या है? क्योंकि बोलने के लिए भले ही ये रक्त का कर्क रोग या फिर ब्लड कैंसर हो, तो भी इसके अंदर अभी बहुत ही अच्छी तरह की ट्रीटमेंट उपलब्ध रहने के कारण पेशेंट लोग अपना आयुष्य पूरी तरह से नॉर्मल जी पाते हैं। अब समझने के लिए हम चाहेंगे कि इसकी वजह क्या है। जिस किसी व्यक्ति को अगर ब्लड कैंसर होता है तो उसकी वजह क्या हो सकती है, क्योंकि जब भी हम किसी को ब्लड कैंसर हो गया ये कहते हैं तो पहला सवाल जो मन में आता है वो यही है कि मेरी क्या गलती हो गई, या फिर मैं क्या करना चाहिए था जिससे मुझे ये नहीं होता था। एक्चुअल देखा जाए तो बाकी कैंसर्स में या कर्क रोगों में हमें उसकी वजह शायद मिल सकती है, बट रक्त के कर्क रोग ब्लड कैंसर्स में उसकी वजह ढूंढना बहुत ही डिफिकल्ट है। हम उसकी जड़ तक पहुंच ही नहीं सकते, बट इतना समझ सकते हैं कि ब्लड कैंसर कभी भी किसी को भी किसी भी उम्र में हो सकता है। पर्टिकुलरली जब हम बात करेंगे CML की, क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया की, इसके अंदर 9 नंबर का जनुक 22 नंबर के जनुक को चिपक जाने की वजह से ये जो बैलेंस ट्रांसलोकेशन है उस वजह से क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया हो जाता है। अपने शरीर में 23 अलग अलग तरह के गुणसूत्र जिसको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं, उसके अंदर का 9 नंबर का क्रोमोसोम का एक टुकड़ा 22 नंबर के क्रोमोसोम पर और 22 नंबर का टुकड़ा 9 नंबर के क्रोमोसोम पर किसी अननोन रीजन की वजह से, जिसे हम म्यूटेशन कहते हैं, वो हो जाने से हमारी रक्त पेशियां 1 की 2, 2 की 4, 4 की 8, 8 की 16 इस तरह से अनियंत्रित बढ़ने लग जाती है। और इस अनियंत्रित बढ़ने वाली रक्त पेशियों की बीमारी को ही हम कैंसर कहते हैं। अब हम समझ चुके हैं कि ये किस वजह से होता है। अब जब हमें यह पता चल गया है कि क्यों होता है, तो विज्ञान ने इसके खिलाफ काम करने वाली दवा भी हमें मिल गई है, और इसे ही हम टारगेटेड थेरेपी कहते हैं। टारगेटेड कीमोथेरेपी का मतलब ही वो है कि अगर हमें पता है कि कैंसर किस वजह से होता है तो उसी जगह पर काम करने वाली दवा हमें दी जाए। एंड दीज आर टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर। मतलब ये जो म्यूटेशन है इसका साइंटिफिक नाम है टायरोसिन काइनेज, और उसको इनहिबिट करने वाली दवा को टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर ऐसा कहते हैं। ईस्वी सन 2000 में पहली बार इसकी गोली का इजाद हुआ, और आज पिछले 25 साल में लाखों लोग वो गोली लेकर अपनी जिंदगी नॉर्मल जी रहे। पहले जो बीमारी जानलेवा समझी जा रही थी, आज वो थायराइड, शुगर, ब्लड प्रेशर जैसी मामूली बीमारी जैसी हो गई है, ऐसा मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि उनको सिर्फ वो गोली लेनी है, और गोली लेने से वो ट्रांसलोकेशन न्यूट्रलाइज हो जाता है, उनकी पेशियां कंट्रोल में रहती है और लोग अच्छी तरह से आगे अपनी जिंदगी जी पाते हैं। आपको मन में यह आ रहा होगा कि अगर मुझे CML है या फिर होने वाला है तो मैं इसको पहले कैसे समझ पाऊंगा। इतना पक्का है, ये जो बीमारियां ये सडनली आ जाती है। सडनली का मतलब एकदम से आ जाना। फिर भी रक्त के कर्क रोगों में 2 तरह के ब्लड कैंसर होते हैं, एक होता है एक्यूट और एक होता है क्रॉनिक। एक्यूट का मतलब बहुत ही फास्ट बढ़ने वाला, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, ये ब्लड कैंसर बहुत फास्ट बढ़ते हैं और पेशेंट जल्दी सीरियस हो जाता है। क्रॉनिक का मतलब है धीरे धीरे बढ़ने वाला, और क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया ये रक्त का कर्क रोग धीरे धीरे बढ़ने वाले कर्क रोगों में। इसके अंदर पेशेंट के पेशी जो व्हाइट ब्लड सेल से, ल्यूकेमिया मींस व्हाइट ब्लड सेल, सफेद रक्त पेशियों की बीमारी, और ये जब ज्यादा बढ़ने लग जाते हैं उसके कारण आपके तिल्ली पर, प्लीहा पर, स्प्लीन जिसे कहते हैं, उसके ऊपर सूजन आने लग जाती है, और वो सूजन के कारण पेट में फूले जैसा लगना,
ये पेशियां ज्यादा बढ़ जाने से लाखों में बढ़ जाती है WBC काउंट, और आपके हड्डियों में उसके कारण दर्द होने लगता है, आपकी भूख कम होने लगती है, वजन कम होने लगता है, आपको अस्वस्थपना अशक्तपना लगने लग जाता है। ये उसके कॉमन लक्षण है। आप कहोगे ये तो मुझे ऐसे ही होता है, और इसीलिए आपने ब्लड कैंसर हो गया ऐसा डर रखने की जरूरत नहीं है। बहुत से बार तो हमें ये बीमारी रूटीन चेकअप करने के लिए कोई वहां चला जाता है, और रूटीन चेकअप में ध्यान में आता है कि मुझे कैटरेक्ट सर्जरी करनी थी, उसमें ब्लड काउंट मिल गया, किसी और वजह से मैंने ब्लड तपासने के लिए दिया था और उसके अंदर WBC काउंट ज्यादा आ गए। यूजुअली 6-8 महीने तक तो ये बीमारी ध्यान में भी नहीं आती, और इसी तरह से धीरे से बढ़ने वाला ये जो कर्करोग है इसके ये लक्षण रहते हैं। अगली बात आ जाती है, इस तरह के व्यक्ति को आगे हमने क्या करना चाहिए। आज कभी भी ब्लड की या कोई भी रक्त का हो या और भी कोई कैंसर हो, उसके अंदर टाइम इज लाइफ, और इसीलिए जैसे ही थोड़ी भी शंका अगर उस पेशेंट को लगे कि मुझे या फिर किसी और को इस तरह का कोई बीमारी है, तो जल्द से जल्द उसका जो एक्सपर्ट डॉक्टर है रक्त की बीमारियां देखने वाले, मतलब हिमेटोलॉजिस्ट, उनको उन्होंने दिखा देना चाहिए। उनका इनिशियल कुछ वर्कअप रहता है, जैसे कि हम रक्त माइक्रोस्कोप के अंदर देख लेते हैं, उसके अंदर वो पेशियां देखकर हमें ध्यान में आ जाता है कि वो किस तरह की रक्त पेशियां है, और उस वजह से हमको समझ में आ जाता है कि वेदर समवन इज हैविंग CML, CLL, AML, उसका जो भी कुछ प्रकार है उसको, और आगे उसका कंफर्मेटरी टेस्ट, मतलब हमें कोई बोन मैरो की तपास रहती है वो करनी है, कुछ क्रोमोसोमल एनालिसिस करना है, और ये जो क्रोमोसोम मैंने कहा है आपको 9 नंबर और 22 नंबर का, जिस ट्रांसलोकेशन को हम फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम कहते हैं, तो PH क्रोमोसोम, उस फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम की एक फिश नाम की या PCR नाम की तपास रहती है, वो हम उसके ऊपर कर उसको कंफर्म करते हैं। एक बार ये बीमारी कंफर्म हो जाए तो इसके लिए हमें आगे तुरंत इलाज शुरू करना जरूरी रहता है। शुरुआती पीरियड में जब वो रक्त पेशी ज्यादा है, तब वो कहीं पर भी क्लॉट करने का हमें डर रहता है, या फिर ब्लीडिंग, रक्त प्रवाह होने का ज्यादा डर रहता है, और इसीलिए उसका हो सके उतना जल्दी हम इलाज करें, यही उसके सक्सेस के लिए जरूरी है। उन्हें ज्यादा एडमिट करने की जरूरत नहीं है, कोई IV लगाने की जरूरत नहीं है, बट दे हैव टू स्टार्ट ऑन साइटोरिडक्टिव ड्रग्स, मतलब उन्हें ये रक्त पेशी कमी करने की जो दवा है वो जल्द से जल्द शुरू करना जरूरी रहती है। इनिशियल प्राइमरी दवा शुरू कर अगले रिपोर्ट आते ही हम वो टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर उन्हें देते हैं, और वो दवाइयां उन्हें अभी जितना रिसर्च है उस तरह से तो जीवन भर लेना जरूरी है। खास कर भारतीय लोगों को तो हमें ये बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत से बार हमारे पास में एजुकेशन की कमी के कारण, समझदारी की कमी के कारण बहुत से लोगों को मुझे कुछ बीमारी नहीं है ये सोचकर गोलियां बंद कर देते, या फिर कुछ लोग मुझे बहुत बड़ी बीमारी हो गई, मैं तो अच्छा होने वाला नहीं हूं, उस तरह से गोली बंद कर देते। सो फॉर नाउ अंडरस्टैंड दैट हमको वो गोली जिंदगी भर लेनी है, बट गुड दैट पिछले 25 सालों से जो कुछ रिसर्च चल रहा है उस कारण जिन लोगों की बीमारी 0% के नीचे जल्दी चली जाती है, वो अगर अच्छे से मॉनिटर कर पाए बीमारी को, तो हम ये गोलियां बंद भी कर सकते हैं। बट वो सब डिसाइड होता है आपके प्राइमरी हिमेटोलॉजिस्ट के डिसीजन के ऊपर ही, और इसीलिए हमें हो सका उतना उनके संपर्क में रहना है। हर कुछ दिनों में हमें उनको मिलना है। आपके ब्लड टेस्ट, RQ-PCR, इन सब रिपोर्ट के ऊपर ही डिसाइड करना है कि हमें ये गोली का डोज कैसे कम करना है, कैसे बढ़ाना है, कब बंद करना है, ये सब बातें। अगली बात हमें जरूरी है कि और कोई ट्रीटमेंट ऑप्शन है क्या। बहुत से बार पेशेंट को लगता है हमें ब्लड का कैंसर हो गया मतलब बोन मैरो ट्रांसप्लांट ही करना पड़ेगा। नहीं, इस बीमारी के अंदर हम ये ओरल टैबलेट है उसके ऊपर ही आगे जाते हैं। ये टैबलेट टारगेटेड थेरेपी रहने के कारण इनके साइड इफेक्ट बहुत ही कम रहते हैं। जिस तरह से हम सोचते हैं कि कैंसर के अंदर जो 4-5 चीजें हमें डराती है, जैसे कि कीमोथेरेपी, नहीं, इसके अंदर कीमोथेरेपी का डर नहीं है। हॉस्पिटल एडमिशन, नहीं, इसके अंदर हॉस्पिटल एडमिशन की जरूरत नहीं है। तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट, हमें लगता है कि ये ट्रीटमेंट बहुत महंगी रहेगी, मुझे शायद ये करने को नहीं जमेगा, बट आज ये दवाइयाँ अच्छी कंपनियों की बहुत ही कम कीमत में हमको आसानी से उपलब्ध है। और आज भारत सरकार की अलग अलग योजनाएं जैसे आयुष्मान भारत, उसके अंदर भी ये दवाइयाँ हमको आसानी से मिल पाती है। और अगली बात आ जाती है, हमें जो कैंसर से रिलेटेड डर है कि इनका साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा, मेरे बाल जाएंगे, मेरा वजन कम होगा, इस तरह के कोई भी साइड इफेक्ट इन गोलियों में नहीं रहते। ये टारगेटेड थेरेपी रहने के कारण ये बराबर जहां पर काम करना चाहिए वही करती है, और बाकी जो साइड इफेक्ट रहे वो इसके अंदर बहुत कम रहते हैं। बट स्टिल कुछ मामूली साइड इफेक्ट तो हर चीज के रहते ही है, जिस तरह से स्किन का कलर बदलना, कुछ सूजन आ जाना, कुछ बदन में दर्द रहना, कुछ मामूली
थकावट लगना, ये मामूली चीजें उसके ऊपर है। बट अगर ये ब्लड कैंसर जैसी बीमारी को अगर ठीक कर रही है तो ऐसी गोली विदाउट एनी कंप्लेन आपने लेना, और आपको जो भी कुछ मामूली साइड इफेक्ट इस विषय के लग रहे हैं उसके लिए खुले मन से आपने आपके डॉक्टर से बात करना, यही इसके अंदर का अच्छा रास्ता है। एक शुरुआत यूजुअली इमैटिनिब या डासाटिनिब इस नाम की दवा से होती है, बट आज अलग अलग तरह के बहुत से टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर उपलब्ध है, और हम जैसे बीमारी को मॉनिटर करते जाते हैं, अगर बीमारी पूरी तरह से कंट्रोल में आती है तो वही गोली हम पूरी तरह से कंटिन्यू करते हैं। बट अगर चाहिए उस तरह से उसका प्रभाव नहीं है, ये ध्यान में आता है, तो हमें अलग अलग तरह की और गोलियों की भी ऑप्शन है, जैसे नीलोटिनिब है, पोनाटिनिब है, बोसोटिनिब है, इस तरह की अलग अलग तरह की गोलियां भी उसके ऊपर काम करती है। बट ये सब डिसीजन आपके डॉक्टर उस विषय को, आपकी तबीयत को, आपके रिपोर्ट्स को, आपको गोली किस तरह से सूट हो रही है, इस सब चीजों को लेकर करते हैं। कोई चुनिंदा ही पेशेंट, हजारों में कुछ रहते हैं जिनको इन गोलियों से चाहिए उस तरह का फर्क नहीं है, जिनको कोई म्यूटेशन और एक्स्ट्रा अपने शरीर में आगे चलकर हो जाता है, और उनको फिर हमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट जैसी ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़ता है। बट ये सभी तरह के उपाय आजकल टायर 3, टायर 4 सिटी में भी उपलब्ध है, और इसीलिए बिना डरे आपने अपने डॉक्टर से इस विषय पर बात करना और उस विषय का डिसीजन राइट टाइम पर लेना बहुत ज्यादा जरूरी बनता है। मुझे यह कहने के लिए इसके अंदर बहुत जरूरी लगता है कि आज जो प्रगत देश है, डेवलप्ड कंट्रीज है, वहां पर इस बीमारी के लोगों का जो आयुष्मान है वो पूरी तरह से नॉर्मल है। वो लोग जितनी उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है जनरल पॉपुलेशन जैसी, उतनी ही जीते हैं। भारत में अब तक वैसा नहीं है, और मैंने जिस तरह से कहा कि इसकी वजह है, एक तो लेट निदान होने के बाद में उसके प्रति रहने वाला डर, या फिर कुछ लोगों को नहीं रहने वाला डर, जिसके कारण वो सोचते हैं कि मुझे तो बीमारी नहीं है, शायद मुझे गोली की जरूरत नहीं, मैं बंद कर तो देख लूं, कुछ आयुर्वेदिक तो खाकर देख लूं, कुछ होम्योपैथिक तो ले लूं, मुझे उन पैथी के बारे में मालूम नहीं। बट ये जो कुछ ट्रीटमेंट है ये विज्ञान ने दी हुई है। आज दुनिया भर में लाखों लोग पिछले 25 सालों से ये गोलियां लेकर अगर अपनी लाइफ नॉर्मल जी सकते हैं, तो अपने परिवार के लिए अपन अलग कोई दिमाग न लगाते हुए विज्ञान पर भरोसा रखकर इन गोलियों को रेगुलर ले, और जो तज्ञ रक्त विकार तज्ञ है उनके पास में जाए, उनसे परामर्श ले, और फिर उसके ऊपर डिसीजन ले। खुद मन से गोली बंद करना ये कोई अच्छी चीज नहीं हो सकती है। थैंक यू सो मच।